आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया। बहुत ही सुखद अवसर है। रमाशंकर सिंह जी आ रहे हैं, आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। और जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ उनका सबसे पहले अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि उनके बगैर ये कार्यक्रम निश्चित रूप से सफल नहीं होता। हमारा मंच इसलिए धनी है कि इतने धनी लोग, इतने समृद्ध लोग सामने बैठे हुए हैं। तो आपकी समृद्धि इस मंच की समृद्धि है। अब मैं अभिनंदन से निवेदन करता हूँ और अनुप्रिया नवीन कुमार राय जी से निवेदन करता हूँ और क्षितिज राज उनके सुपुत्र सारी संकल्पना है, विश्वकर्मा की है और सागर की और क्षितिज की, दो युवा बच्चों ने ये कार्यक्रम आगे बढ़ाया है और इस परिकल्पना की है। तो मैं दोनों लोगों से और सुमित और इन लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप आए और आपके जीवन के माध्यम से सरस्वती चित्र पर पुष्पार्चन, दीप प्रज्वलन की व्यवस्था संपन्न कराएं। और मंच के तमाम अतिथियों से निवेदन करता हूँ कि आप आकर के मां देवी सरस्वती, ज्ञान के देवी विधि राय जी, आदरणीय देव भास्कर जी पुष्पार्चन कर लें। ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती की अभ्यर्थना, सरस्वती के वरद पुत्रों द्वारा, सरस्वती भाषा का साक्षात विग्रह है। व्यक्ति होता है जिसके संस्पर्श के बिना ज्ञान का आलोक संभवतः न प्रस्फुटित न हो पाए। इसके बाद जो हमारे अपनी परंपरा है, जो अपना संस्कार है, हम जिन्हें आमंत्रित करते हैं उनका सम्मान करते हैं, अंग वस्त्र देकर, पुष्प गुच्छ देकर, पुष्प की माला समर्पित कर। तो इसी क्रम में मैं अनुप्रिया से निवेदन करता हूँ, जिनके पुस्तक का आज लोकार्पण है, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि आदरणीय गुरु जी का सम्मान अनुप्रिया जी करें। नवीन कुमार राय जी से निवेदन है कि वो भी आ जाएं। क्षितिज जी, तो विशिष्ट अतिथि हमारे मंच पर आदरणीय पंडित दयाशंकर तिवारी जी हैं, मंचस्थ हैं। और सचमुच अगर इन्हें काव्य ऋषि कहा जाए तो अतियुक्ति नहीं होगी। हम लोगों के जितने भी आयोजन होते हैं, अगर वो अस्वस्थ भी होते हैं तो भी कोशिश करते हैं कि मंच पर यथासंभव समय दें और देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। उनके सम्मान के लिए मैं आदरणीय श्री राम स्नेही राय जी, जितेंद्र मिश्र जी और नवीन कुमार राय जी आपको आमंत्रित कर रहा हूँ कि आप हैं। सम्भ्रांत श्रोताओं से भरा हुआ यह सभागार और हमारे नगर एवं जनपद के श्रेष्ठ वरिष्ठ सिद्ध गीतकार, यह एक बहुत ही सुखद अवसर है। अब वो अवसर है जिसके लिए हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं। एक ऐसा अवसर जिस दिन किसी कवि कवयित्री का पुनर्जन्म होता है। मैं शब्द की सत्ता को इस रूप में देखता हूँ कि चाहे हम रहें न रहें, लेकिन शब्द ही वो सत्ता है जिसमें हमारे जीवित रहने की संभावना अमृत के काल तक बनी रहती है। तो शब्द के सत्ता की प्रतिष्ठा ही हमारे कवि कर्म की असली पूंजी थाती है। और जब कभी वो संग्रहित होकर, संकलित होकर कविता के पुस्तक के रूप में आती है तो निश्चित रूप से कवि का उस दिन एक नया जन्म होता है। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ अनुप्रिया को। और ये बहुत ही सुखद अवसर, अनुप्रिया के किताब का लोकार्पण और साक्षी बनता हुआ आज का यह समय और वरिष्ठ और श्रेष्ठ जन, एक बहुत ही सुखद और ये आचमन है। ये आचमन है जब रचनाकार कलम की नोक पर परंपरा का बोझ उठा करके चलता है तो एक परात्पर कविता संपन्न होती है, ये केदारनाथ जी कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आचमन के माध्यम से एक श्रेष्ठ रचना, एक श्रेष्ठ संकलन आप लोगों के हाथ में है और वो आने वाले कल को हिंदी साहित्य में अपनी एक स्थान, अपना एक जगह निश्चित रूप से बनाएगा। मैं लगभग जितना जान पाया हूं अनुप्रिया की कविताओं को कात्यायनी की कविताओं के करीब पाया है।
और उन्होंने साहित्य का अकादमी पुरस्कार, अकादमी सम्मान भी पाया है, यानी साहित्य अकादमी सम्मान से सम्मानित श्रेष्ठ कवयित्री हैं। और अगर हमारे नगर की किसी कवयित्री की लेखन की आवाज, लेखन की आहट कहीं दूर बैठे अनामिका के आवाज के साथ मिलती है तो ये हमारे नगर का सौभाग्य है। इसी क्रम में मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा आदरणीय पंडित दयाशंकर तिवारी जी से कि वो आदरणीय अनुप्रिया को आशीर्वाद दें, जिसमें नारी की व्यवस्था और उससे उपजे भाव उन्हें कविता क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति में खड़ा करते हैं। इनके पिता श्री ब्रजभूषण राय जी एक मूर्धन्य विद्वान हैं, उनका नाम कवियों की अग्रिम पंक्ति में आता है और इनके लगभग 1 दर्जन से ज्यादा पुस्तकें प्रकाशित हैं। इनको विरासत में कविता मिली है, परंतु अनुप्रिया की लेखन शैली अपने पिता के लेखन से अलग है। अनुप्रिया ने समाज में जो देखा है उसे परखा है और मुखर होकर उसके बारे में लिखा है। यह इनकी सहज अभिव्यक्ति है। एक रचना के माध्यम से मैं इनके उद्धृत कर रहा हूँ। एक सड़क नाम से इन्होंने लिखा है, सड़क पर दुकानें फैक्ट्री मूल्यवान होती हैं, सड़क पर घर बड़े मूल्यवान होते हैं, सड़क पर लगे पेड़ भी मूल्यवान होते हैं, सड़क पर बने स्कूल और कॉलेज मूल्यवान होते हैं, सड़क पर भवन से संसद मूल्यवान होती हैं। अगर सड़क पर दीनहीन मूल्यहीन कुछ है तो सड़क पर आगे आदमी है। अनुप्रिया की इस प्रथम पुस्तक आचमन के प्रकाशन पर मैं इन्हें हार्दिक बधाई देता हूं और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत आशीर्वाद। ये कविता का जो आयाम है कुछ इसी तरह का है। हम कभी कविता के घेरे में अपना घर चाहते हैं, हमारा अपना कोई आलोक नहीं, हम आपसे ही आलोकित होते हैं और आप ही का प्रकाश लेकर के और आप ही को देते हैं। हम चाहते हैं कि चारों तरफ ज्ञान का आलोक फैले और उसमें थोड़ा सा हमें भी मिल जाए, बस केवल हमारी इतनी सी अपेक्षा होती है। मैं अध्यक्ष की अनुमति से कार्यपाठ का संचालन प्रारंभ करता हूँ। ब्रह्म को कुम्हार के रूप में मैंने प्रयोग किया। कैसे कैसे जीव बना तो उसे कैसे कैसे घड़े बनाता है। कैसन कैले घड़ी लवा तैयार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा तैयार कुम्हारा, करिले गढ़ले के पहिले विचार कुम्हारा, करिले गढ़ले के पहिले विचार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा तैयार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा, कैसन मटिया के लोनवा बनौले, कैसन मटिया के लोनवा बनौले, कौने करिश्मा से चकवा डोलौले, कौने करिश्मा से चकवा डोलौले, बटुरी बाउर सुघर दुई चार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा तैयार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा, छोट बड़ साथ साथ सबके पकौले, छोट बड़ साथ साथ सबके पकौले, एके साथ अम्मा में अगिया लगौले, एके साथ अम्मा में अगिया लगौले, पाकल पंडित बासेवर गंवार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा तैयार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा, कौनों की गरवा में बान्हल रसरिया, कौनों में अनगिन भरल मोहरिया, कौनों में अनगिन भरल मोहरिया, कौनो कलसा बा कौनो बखार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा तैयार कुम्हारा, कैसन कैले घड़ी लवा, किस्म किस्म के बा सबके सूरतिया, किस्म किस्म के बा सबके सूरतिया, कौनो ससती कौनो महंगी मूर्तिया, कौनो ससती कौनो महंगी मूर्तिया, कौनो साजल बा कौनो उघार कुम्हारा, कैसन कैले घर। दो बंदा और है, गवई बिके कौनो
बिकेला बजरिया गवई बिकड़े कौनो, बिकेला बजरिया मड़ई मिलल कतहीं, मिड़ेले महलिया मड़ई मिलल कतहीं, मिलेले महलिया कौनो नगदी बा कौनो उधार कुहरा, कैसन कैले घड़िलवा। और अंतिम बंद है, कौने जुगतिया से गुली खिलौले, कौने जुगतिया से गुली खिलौले, कौन कौन चीज कितनी मिलौले, कौन कौन चीज कितनी मिलौले, काहे फुटले पर होला चिघार कुहरा, कैसन कैले घड़िलवा तैयार कुहरा। और जब उनको सुना जाता है निश्चित रूप से आध्यात्मिक अनुभूति होती है। मैं खूब प्रणाम करता हूँ आपको। कबीर मनीषी तुलसीदास आए रच डाले रामायण, कबीर मनीषी तुलसी आए रच डाली रामायण, राम कथा तो तन मन पसरी जैसे राम रसायन। राम के चरण प्रयाग जब पहुंचे हंसने लगी धरा, चरणों को छूकर सरिता बहने लगी त्वरा की। हमका जाने तुलसी जाने जिसने लिखी कथा है, वाल्मीकि से पूछ के जानी जिसने सही कथा है। ऐसी कथा व्यथा बन आई अवध से चली सयानी, नैन सुपूरी हुए जब हम लोगों ने जानी। जब आंखों में आंसू भर जाते हैं तो राम कथा जीवन में उतर जाती है और वही मांगलिक हो जाती है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आप लोगों को प्रणाम। अनुप्रिया ने आज आचमन किया है और मेरा मन पवित्र हो गया।